रेल नेटवर्क के मामले में बिहार बना रहा पहचान, देखकर दूसरे राज्य हो गए हैरान। पहले मधुबनी, फिर पटना और अब सोननगर और मोहम्मदगंज। मोदी ने दिखा दिया बिहार को लेकर क्या है उनका मन। बिहार में रेलवे की हालत भी अब तेजी से बदल रही है। आज बिहार में वर्ल्ड क्लास वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। रेलवे लाइनों को डबल और ट्रिपल किया जा रहा है। छपरा, मुजफ्फरपुर, कटिहार जैसे इलाकों में काम तेजी से चल रहा है। सोननगर और अंडाल के बीच मल्टी ट्रैकिंग का काम चल रहा है, जिससे ट्रेनों का आना जाना तेज होगा। सासाराम में भी अब 100 से ज्यादा ट्रेनें रुकती है। यानी हम पुरानी समस्याओं को भी दूर कर रहे हैं और रेलवे का आधुनिकीकरण भी कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, मई के आखिरी हफ्ते में बिहार को रेलवे के क्षेत्र में एक और बड़ा तोहफा मिल गया। एक नहीं बल्कि कई बड़े तोहफे कहिए तो ज्यादा अच्छा है। 1330 करोड़ रुपए की लागत वाली सोननगर मोहम्मदगंज के बीच तीसरी रेल लाइन राष्ट्र को समर्पित की गई। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की दिशा में ये रेल लाइन बिहार में बड़ा योगदान देगा। इसके अलावा पटना जंक्शन से भीड़ कम करने के लिए पटना में मॉडर्न रेलवे टर्मिनल बनाया जा रहा है। ये टर्मिनल हार्डिंग पार्क यानी वीर कुंवर सिंह पार्क के सामने बनाया जा रहा। पीएम मोदी ने 30 मई को इसका शिलान्यास किया। ये प्रोजेक्ट करीब 95 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बिहार में एक परियोजना का शिलान्यास और 2 परियोजनाएं जिन पर काम कंप्लीट हो चुका है उसका राष्ट्र को समर्पण किया जा रहा है। सबसे पहले पटना में जो हार्डिंग पार्क है वहां पर 5 प्लेटफॉर्म का एक टर्मिनल स्टेशन बनाया जा रहा है। अभी पटना में 10 प्लेटफॉर्म है और वह संख्या काफ़ी कम है। पैसेंजर गाड़ियों के परिचालन के लिए यह 5 टर्मिनल बनाए जाने हैं और 95 करोड़ की लागत से यह परियोजना स्वीकृत की गई है। इसके अलावा सासाराम अनुग्रह नारायण रोड के बीच में ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का काम पूरा हो गया है। 25 किलोमीटर का यह सेक्शन है और यह जब राष्ट्र को समर्पित होगा तो यहाँ पर गाड़ियों का परिचालन सुरक्षित होगा तथा ज़्यादा संख्या में गाड़ियों को चलाना संभव हो पाएगा। इसी तरह से सोननगर और मोहम्मदगंज के बीच में तीसरी रेलवे लाइन बनकर के तैयार हो गई है। 65 किलोमीटर का यह एरिया है और 1338 करोड़ से अधिक रुपए की लागत से यह तीसरी लाइन बनाई गई है। इससे बिहार राज्य के कई जिलों को तो फायदा होगा ही, झारखंड के पलामू जिले को भी लाभ मिलेगा। अब जबकि यह लाइन बनकर के तैयार हो गई है तो गढ़वा से दीनदयाल उपाध्याय नगर के लिए अधिक संख्या में गाड़ियों का परिचालन कर पाना संभव होगा। बिहार में जो परियोजनाएं अभी चल रही है उसमें हम लोगों ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है। पहले मैं बात करूँ 2009 से 14 के बीच में, तो उस समय जहां प्रति वर्ष 1132 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाता था, वहीं 2025-26 में बिहार की परियोजनाओं के लिए 10,066 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है, आवंटित की गई है और इससे विकास का काम चल रहा है। 2014 के बाद बिहार में कई परियोजनाओं का काम पूरा हुआ है। हम लोगों ने 1832 किलोमीटर नई लाइनें बिछाई हैं, जो कि मलेशिया देश के पूरे नेटवर्क से भी अधिक है। इसी तरह से बिहार में जितने भी सेक्शंस हैं रेलवे के वो सब के सब इलेक्ट्रीफाइड किए जा चुके हैं और इलेक्ट्रिफिकेशन से ऊर्जा की बचत तो हो ही रही है, साथ ही पर्यावरण को भी काफ़ी लाभ मिल रहा है। बिहार में अनेक नई गाड़ियों का परिचालन भी हम लोगों ने किया है। वंदे भारत एक्सप्रेस, नमो भारत एक्सप्रेस और अमृत भारत एक्सप्रेस को आधुनिक भारतीय रेलवे की त्रिवेणी कहा जाता है और बिहार से इन तीनों गाड़ियों का परिचालन किया जा रहा है। अभी हम लोग 12 वंदे भारत ट्रेनों का परिचालन बिहार से कर रहे हैं, जिसमें 15 जिले लाभान्वित हो रहे हैं और 22 ठहराव इन 15 जिलों में दिया गया है। इसी तरह से देश की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस दरभंगा से आनंद विहार के बीच में चलाई गई और देश की जो तीसरी अमृत भारत एक्सप्रेस है उसका परिचालन सहरसा से मुंबई के बीच में प्रारंभ किया गया। तो इन दोनों ट्रेनों से जो लोग नॉन रिजर्व क्लास में या कहीं कि नॉन एसी क्लास में सफ़र करना चाहते हैं उनको काफ़ी लाभ मिल रहा है। इसी तरह से देश की दूसरी नमो भारत रैपिड रेल का परिचालन बिहार में चालू किया गया। यह ट्रेन जयनगर और पटना स्टेशनों के बीच में चलती है।
जो हमारी एक और महत्वाकांक्षी परियोजना है अमृत भारत स्टेशन योजना, इसके तहत बिहार राज्य के 98 स्टेशनों पर काम स्वीकृत किए गए हैं और वहाँ पर कार्य की जो प्रगति है वो काफ़ी तेज़ है। 2 स्टेशनों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है, जिसमें एक पीरपैंती है और एक थावे है। इन दोनों स्टेशनों का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा चुका है। आप सबको पता है कि रेलवे के लिए भी बहुत बड़ी परियोजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को दी हैं। इससे पहले जब वो पहले दौरे पर आए थे, मतलब पहलगाम अटैक के बाद जब पहली बार वो आए थे तो मधुबनी गए थे और वहाँ भी जब वो गए थे तो रेलवे परियोजना के ही लोकार्पण के लिए गए थे। और जब विक्रमगंज आए तो यहाँ से भी उन्होंने रेलवे परियोजनाओं के कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया, करीब 3 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। और बिहार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी पहली चॉइस सेना रहती है और दूसरी चॉइस रेलवे रहता है। तो उन्होंने यहाँ से यहाँ के लोगों को, मतलब बिहार की धरती से बिहार के लोगों को एक मैसेज दिया है कि आप लोग किसके साथ जाना पसंद करेंगे। वो लोग जो रेलवे में नौकरी देने के बदले आपकी ज़मीन खा जाते थे, या वो लोग जो आपको नौकरी देते हैं और आपका एक पैसा भी खर्च नहीं होता। तो इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है बिहार से, पॉलिटिकल मैसेज था। मोदी के दिल में बिहार है और बिहार के दिल में मोदी। ये तब साबित हुआ जब करीब 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रेल परियोजनाओं और दूसरे परियोजनाओं को पिछले 3 महीने के भीतर ही नरेंद्र मोदी बिहार को समर्पित कर चुके हैं। अप्रैल के महीने में ही पीएम मोदी ने गोपालगंज जिले के हथुआ में लगभग 340 करोड़ रुपए की लागत वाले रेल अनलोडिंग सुविधा वाले एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन किया था। सहरसा से मुंबई के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस चलाई। जयनगर से पटना के बीच नमो भारत रैपिड रेल की शुरुआत की गई। पिपरा से सहरसा और सहरसा से समस्तीपुर के बीच पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन किया गया। सुपौल, पिपरा और हसनपुर बिथान रेल लाइन का अप्रैल महीने में ही उद्घाटन हुआ। छपरा और बगहा में 2 लेन रेलवे ओवरब्रिज का भी लोकार्पण किया गया था। बिहार का रेल नेटवर्क हर दिन नई ऊंचाइयों को छू रहा है और भारत के चारों दिशाओं से बिहार के अलग अलग स्टेशनों की कनेक्टिविटी बढ़ रही है। मोदी सरकार और भारतीय रेल की इस उपलब्धि पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। टूटे हाईवे, खराब रेलवे, गिनी चुनी फ्लाइट कनेक्टिविटी, वो दौर अब इतिहास बन चुका है, पीछे छूट रहा है। साथियों, कभी बिहार में एक ही एयरपोर्ट था, पटना। आज दरभंगा एयरपोर्ट भी शुरू हो गया है। अब यहां से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे शहरों की फ्लाइट मिलती है। बिहार के लोगों की लंबे समय से मांग थी कि पटना एयरपोर्ट के टर्मिनल को आधुनिक बनाया जाए। अब ये मांग भी पूरी हो गई है। कल शाम मुझे पटना एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का लोकार्पण करने का सौभाग्य मिला है। ये नया टर्मिनल अब 1 करोड़ यात्रियों को संभाल सकता है। बिहटा एयरपोर्ट पर भी 1400 करोड़ रुपए का निवेश